श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। हरिनारायण गोविंद 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 మందారమూలే 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 మదనాభిరామం బింబాధరాపూరిత వేణునాదం మందారమూలే మదనాభిరామం బింబాధరాపూరిత వేణునాదం గోగోప గోపీజనమధ్య సంస్థం
गोपं भजे गोकुलपूर्णचन्द्रं गोप गोपीजनमध्यसंस्थं गोपं भजे गोकुलपूर्णचन्द्रं गोकुलपूर्णचन्द्रं ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, आज नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के चौथे दिन प्रातः काल में स्वामी श्री वेंकटेश्वर जी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बालाजी आज कल्पवृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर शोभा यात्रा करने वाले हैं। साथ में उनकी दोनों देवेरियां हैं। स्वामी आज श्री कृष्ण वेशधारी की गोपिकाओं के बीच में कि गोपों के बीच में और गाय चराते हमें पुण्य दर्शन दे रहे हैं। स्वामी के एक स्तोत्र में ये कहा गया है, स्वामी कृष्ण भी है, राम भी है। अभिराम गुना कर दाशर दे, जगदेक धनुर्धर धीरमते, रघुनायक राम रमेश विभो, वरदो भवदेव दया जलदे। वो दया की जल्दी है, वो राम भी है, कृष्ण भी है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। कि आज भक्तजनों ये प्रथम दर्शन आप श्री वेंकटेश्वर भगवान के कर लीजिए। मलयप्पा स्वामी आज श्री कृष्ण के वेश में हैं, उनके साथ श्रीदेवी भूदेवी जो है विशेष अलंकरणों के साथ कि स्वामी हाथ में चरनाकोल लिए हुए हैं कि समस्त गायों को चराते स्वामी हमें पुण्य दर्शन दे हैं। वो तो गोपी कृष्ण है, गोप बालकों के साथ खेलने वाले साधारण गोप बालक है। स्वामी उस रूप में हमें पुण्य दर्शन दे रहे हैं। स्वामी के दोनों चरणों के आप दर्शन कीजिए, हाथ में चरनाकोल लिए हुए हैं। स्वामी ऐसे हैं कि समस्त ब्रह्मांड के अधिनायक हैं, समस्त ब्रह्मांड को चराने वाले हैं। आज कल्प वृक्ष वास्तव में हमें वृक्ष ऐसा है, सब कुछ हमें देता है, निस्वार्थ भाव से अपने को हमें देता है। वृक्ष क्या क्या ही नहीं देता है, समस्त प्राणियों के लिए आवश्यक सारे जो है पदार्थों को वृक्ष जो है हमें देता है। वृक्ष हमें शीतल वायु देती है, वृक्ष हमें जो है फल देता है, वृक्ष हमें फूल देता है, वृक्ष जो है सब कुछ देता है लेकिन लेता कुछ नहीं है। ऐसे निस्वार्थ अगर कोई प्राणी इस धरती पर है वो वृक्ष है। और वृक्षों में भी कल्प वृक्ष है, वृक्षों में विशेष वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। साधारणतः लोग मानते हैं सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, लेकिन ये वृक्ष जो है साधारण नहीं है, असाधारण है। ये वास्तव में क्षीर सागर मंथन के समय श्री महालक्ष्मी के साथ उद्भूत वो कल्पवृक्ष है। एक प्रकार से वो श्री महालक्ष्मी के सहोदर वृक्ष कुमुदवती के संदर्भ में ये कहा गया है। कुमुदवती के साथ जो है कल्पवृक्ष का संबंध है। कल्पवृक्ष भी जो है क्षीर सागर मंथन के समय जब सुर असुर दोनों ने क्षीर सागर मंथन किया था, उस मंथन में जो पदार्थ, जो वस्तुएं, जो शक्तियां जो हमें प्राप्त हुई हैं वो जो है उनमें एक है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में हम देखते हैं वृक्ष का स्वभाव जो है अति मनोहर है। वृक्ष जो है ऐसा है कि वृक्ष जो है हमें सब कुछ देता है, वो जो निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ देता है। हम देखते हैं तुलसीदास ने एक जो है एक दोहा लिखा है संतों के संदर्भ में और वृक्षों के संदर्भ में तैयार करके उन्होंने एक जो है दोहा लिखा है कि ऐसा है कि संत और वृक्ष दोनों जो है
हम जितते जितते पहन अनत उतने ही वे देत। जो है हम जो है जिस वृक्ष पर फूल फल लगते हैं उस वृक्ष पर ही हम पत्थर फेंकते हैं, फिर भी हमें वो अपने सारे पहनन को, अपने पत्थर मारने को भी जो है सहकर हमें वो देते हैं। देखिए यहाँ पर भक्तजन शोभा यात्रा के सामने ये जो ब्रह्मोत्सव का एक और जो रूप है, एक और विशिष्ट है। यहाँ पर देश विदेश के कलाकार आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। देखिए एक श्री कृष्ण वेशधारी एक भक्त जो है श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण वेश में मुरली दिए हुए हैं, मुरली नाद से सम्मोहित करने वाले वो श्री कृष्ण हमें दर्शन दे रहा है। श्री समस्त गोपिकाओं के बीच में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के रूप में ही आज हम श्री वेंकटेश्वर भगवान को देखते हैं। श्री वेंकटेश्वर भगवान श्री कृष्ण ये दोनों अलग नहीं है। वास्तव में तरिगोंड वेंगमांबा ने सिंहाचल महात्म्यम जो है जो लिखा है उसमें ये जो है बहुत सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर दोनों एक ही है। वो माता तरिगोंड वेंगमांबा श्री वेंकटेश्वर को कृष्ण कहकर ही संबोधित करती थी। कृष्ण के रूप में ही उनके पास श्री कृष्ण पहुंचते थे। माता जो है तरिगोंड वेंगमांबा की तिरुमल पहाड़ पर ही कुटीर बनाकर रहा करती थी। उनके घर में नित्य जो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री कृष्ण के वेश में जाते थे। ऐसी कई कथाएं यहाँ पर जो हमें प्राप्त होती है। वो भगवान आज कल्प वृक्ष को वाहन बनाकर, कल्प वृक्ष को जो ही वाहन बनाकर शोभा यात्रा पर निकले हैं। ये शोभा यात्रा अत्यंत सुंदर है और देखिए अत्यंत रमणीय है। रमणीय इसलिए है बार बार तिरुमाड़ वीडियो में वाहन मंडप से आगे वाहन मंडप में निकल देखिए गाय का ये वहाँ पर गौ माता का चित्र जो है आप देख रहे हैं। गौ माता का हमारे धर्म में अति पवित्र है। समस्त ब्रह्मांड गौ माता में ही स्थित है। गौ माता और गोप और गायों के चरण के रूप में श्री कृष्ण भगवान आज हमें पुण्य दर्शन दे रहे हैं। देखिए श्री कृष्ण के वो जो है वास्तव में श्री कृष्ण का बचपन पूरा जो है गोकुल में ही बीता है। गोकुल वृंदावन में ही उनका बचपन बीता है। यही उनके जीवन का अत्यंत सुंदर अत्यंत मधुर समय है कि गायों के साथ, गोप बालिकाओं के साथ, गोप बालों के साथ, नंद और यशोदा के साथ श्री कृष्ण का जो संबंध है वो अवर्णनीय है, जो इतना रमणीय है कि पूरे भागवत में श्री कृष्ण का ये प्रसंग बहुत ही सुंदर जो है हम देख रहे हैं कि महिलाएं की विशेष वेश धारण करके भगवान की शोभा यात्रा के सामने अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही है। देखिए कितने सुंदर ढंग से हाथ जो है पैर दोनों को हिलाते, लकुटियों को हाथ में लेकर करते वाहन मंडप में स्वामी की शोभा यात्रा आगे निकल गई है कि धीरे धीरे जो है सभी भक्तों को यहाँ दर्शक दीघा में बैठे जितने सारे भक्त हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दूर दराज से आए, कई शहर नगर और गांवों से आए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनके सामने जो है स्वयं स्वामी उनके दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। शोभा यात्रा का ये दृश्य जो है आप श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आप देख रहे हैं कि देखिए कि वाहन मंडप से स्वामी का वो जो है पालकी जिस पर जो है स्वामी गायों के साथ, गाय देखिए कितना सुंदर है। गाय गौ माता कहा जाता है कि समस्त जो शक्ति गौ माता में है। गाय धग धगित कौस्तुभा धरण वक्षस्थलम् धग धगित कौस्तुभा धरण वक्षस्थलम् खगराजवाहनं कमलनयनं धग धगित कौस्तुभाधरण वक्षस्थलं खगराजवाहनं कमलनयनं निगमादिसेवितं निजरूपशेष पल्लवराजशायी
गरि सनि सरि मरि म पनि सरि गरि गरि सनि रि सनि पनि सनि प मरि गरि सरि रि गरि सनि सरि मरि म पनि सरि गरि रि गरि सनि रि सनि पनि प मरि गरि सरि मरि म पनि सनि गा गरि सनि रि रि सनि पदनि प मरि गा गरि सवन्देव सुदेवम् बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवम् करिपुरनाथ संरक्षणे तत्परम् करिपुरनाथ संरक्षणे तत्परम् करिराजवर संगतकराब्जम् करिपुरनाथ संरक्षणे तत्परम् करिराजवर संगतकराब्जम् सरसीरुहाननं चक्रविभ्राजितं सरसीरुहाननं चक्रविभ्राजितं तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहं तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहं तिरुवेङ्कटाचल देवं भजेऽहं गरि सनि सरि मरि म पनि सरि गरि गरि सनि रि सनि प मरि गरि सरि रि गरि सनि सरि मरि म पनि सरि गरि रि गरि सनि रि सनि प मरि गरि सनि मरि म पनि सनि गा गरि सनि रि रि सनि पदनि प मरि गा गरि सवन्देव सुदेवम् बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवम् हे वंदे वासुदेवम, हे वृंदावनेश श्री कृष्ण भगवान श्री वेंकटेश्वर रूपी मलयप्प स्वामी कल्पवृक्ष वाहन पर शोभा यात्रा पर निकले हुए हैं। मैंने कहा कि गोरस श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ एक और शब्द है माखन। माखन का नाम सुनते ही माखन चोर का स्मरण आता है। श्री कृष्ण माखन चोर है, कई बार गोकुल में पकड़े गए हैं। चोरी किए बिना श्री कृष्ण के लिए एक पल भी नहीं कटता है। वो अपने घर में नंद यशोदा के घर में पूरा माखन रखा हुआ है, लेकिन अपने घर का माखन वो कम खाते हैं, बल्कि गोपों के घर में जाकर माखन अधिक खाता है। इसमें सामाजिकता है। अपने घर में खाना कोई खाना नहीं है, दूसरों के साथ बांट कर खाना, दूसरों के घर में खाना महत्व रखता है। श्री कृष्ण सामाजिक कि ये सबके हो गए। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए तो पूरा गोकुल जो है रोया। इसलिए रोया कि गोकुल पूरा श्री कृष्ण को अपना समझा, अपना बालक समझा, अपना बेटा समझा, अपना पुत्र समझा, अपना सखा समझा। अनेक रूपों में श्री कृष्ण के साथ जो है उनका संबंध जुड़ गया। ऐसा श्री कृष्ण जो है एक दिन हमेशा के लिए गोकुल छोड़कर जो है मथुरा चले गए। अपने अवतारी रूप का एक और लक्ष्य की पूर्ति के लिए, कंस के संहार के लिए जो है वृंदावन छोड़कर
गोकुल छोड़कर श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए। ये वास्तव में गोकुल का जीवन, गोपालक का जीवन, श्री कृष्ण का अद्भुत जीवन है। उसी जीवन की एक झलकी आप श्री तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में कि यहाँ पर संवत्सरस्सु वर्गस्सु वर्गः संवत्सरस्सु वर्गः स्वर्गो लोको लोकस्सु वर्गस्सु वर्गो लोकः लोकः संवत्सरे लोको लोकः संवत्सरे संवत्सर इति संवत्सरे सुवर्गे लोके सुवर्गे लोके लोके प्रति लोके प्रति तिष्ठन्त्यथो अथो तिष्ठन्त्यथो अथो इत्यथो वै विशुवान वै विशुवान विशुवन्तो विशुवान। ओम नमो वेंकटेशाय कि माखन के बारे में समझा रहा। माखन के साथ जैसे मुरली के साथ श्री कृष्ण का संबंध है, माखन के साथ भी उतना ही संबंध है। माखन प्रेम वास्तव में असाधारण प्रेम है। घर में माखन की चोरी होने के बावजूद भी, कि गोपिकाएं जाकर यशोदा से शिकायत करने के बावजूद भी उनमें ऐसा कोई द्वेष, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो सब बाल क्रीड़ाएँ हैं, बाल विनोद है। ऐसे ही सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल विनोद से संबंधित, बाल लीलाओं से संबंधित जो है कई पद गा कर जो है मथुरा के श्रीनाथ मंदिर में वो गाया करते थे। वहाँ पर श्रीनाथ जो है श्री कृष्ण भगवान को सुनाया था, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सका सभे मिली मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सीके पर बाजन ऊंचे दरिली लटकायो, हौजू कहता नानिए कर अपने मैं कैसे करी पायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण का इस रूप में अपनी ऐसे स्वर में गाना। श्री कृष्ण एक मायावी है, श्री कृष्ण की माया अनंत है। उस मायावी श्री कृष्ण ने अपनी माँ के सामने इस रूप में बताया, मैया मैं नहीं माखन खायो। एक निरीह बालक जिस रूप में अपनी माँ से शिकायत करता है, वो उस स्वर में अपनी माँ को बताया, मैंने उनके घरों में माखन की चोरी नहीं की है, मैंने उनका माखन नहीं खाया। कि माँ को कितना सुख मिला होगा। कि सूरदास कहते हैं ऐसा सुख कल्पांतर तप करने के बाद भी जो है भक्तों को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा सुख एक ही पल में यशोदा माई को प्राप्त हुआ। यशोदा का आनंद है कि अपना बालक दूसरों के घर में जाकर माखन खाकर आया, माखन की चोरी करके आया, फिर भी आनंद है। और गोपालकों को भी आनंद है, अपने घर में माखन खाया उनको भी आनंद है। देखिए माखन की वो विशेषता, माखन के चोर का वो वैशिष्ट्य, लोगों को जोड़ना, आत्मीयता के साथ लोगों को जोड़ना। श्री कृष्ण ने गोकुल में पूरे गोकुल को एक कर दिया। जैसे राम के संदर्भ में कहा जाता है राम राज्य, वैसे ही श्री कृष्ण जब तक गोकुल में रहे सभी गोकुलवासी सुखी रहे। उनको कोई कमी नहीं थी। गोरस बेचना, गोरस पैदा करना उनका एकमात्र जो है व्यवसाय था। उस व्यवसाय के द्वारा वो बहुत ही सुखी थे। जैसे राम राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, गोकुल में श्री कृष्ण के रहते समय सारी प्रजा सुखी थी। माखन के साथ इतना बड़ा संबंध जो है हम देखते हैं। बस
आज जो है हम देखते हैं कल्पवृक्ष वाहन कौन सा संदेश हमें देता है? ये संदेश देता है संकल्प मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वो कल्पवृक्ष मनुष्यों को एक संदेश देता है कि वासनाओं में पड़कर, कामनाओं में पड़कर, आशाओं में गिरकर जो है अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं है। अपने जीवन का लक्ष्य है मानव जन्म को, आपको अति दुर्लभ जन्म जो है आपको प्राप्त हुआ है, उस जन्म का सार्थक कर लेना चाहिए। जब इसका बोध होता है आज तक मैंने जो कुछ भी गलत किया, गलत करने के कारण ही मेरे अपने जीवन में इतने सारे दुख हैं, हरि को भूल गया, हरि नाम स्मरण करना छोड़ दिया, ऐसे में पश्चाताप करने वाले भक्तों के लिए कि भक्तों को जो है अपने पाप को भगवान के सामने जाकर जो है स्वीकार कर लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए। दूसरे धर्मों में भी ऐसी पद्धतियां हैं, हमारे धर्म में भी ऐसी पद्धति है। जो पाप हमने किया उस पाप को भगवान के सामने जो है मान लेना। एक बार हम मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, दूसरी बार जो है वो गलत काम नहीं करेंगे, वो जो है अपराध नहीं करेंगे। जो है एक जगह एक हिंदी कवि ने कहा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दया करने वाले हो, दयालु हो, दीनों पर दया करने वाले हो। मैं दीन हूँ, तुम्हारी जो है आंगन पर आकर खड़ा हूँ, तुम्हारे मंदिर के सामने खड़ा हूँ। तू दयालु हो, तू दानी है, तू जो है दान देने वाले हैं, तुम दान देने वाले हैं। मैं भिखारी हूँ, मैं एक याचक हूँ, याचना करने वाला भिखारी हूँ। हौ प्रसिद्ध पातकी, मैं पातकी पाप करने में प्रसिद्ध हूँ। ऐसे ऐसे पाप मैंने किए, जीवन भर पाप किए, ऐसे महापाप मैंने किए। तू पाप पुंज हारी, तू जो है पाप पुंज हारी, पापों को दूर करने वाले स्वामी हो। ये कृष्ण भगवान, मैं पापी हूँ, तू जो अकेले ऐसे हैं पापों से मुझे मुक्त करने वाले भगवान हो। साथ तू अनाथ को सनाथ कौन करे, मुझ जैसे अनाथ को जो है नाथ जो है आप ही हैं स्वामी। इस रूप में भक्त अपने पश्चाताप को सामने भगवान के सामने प्रस्तुत करता है कि देखिए भक्त जन दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान के प्रणाम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो है वास्तव में अपने अंदर के पाप गुणों को, अपने अंदर के पश्चाताप को भगवान के सामने निवेदन करना, आत्मनिवेदन करना, इसी को कहा जाता है। अपने आत्मा में जो दूसरा कोई नहीं जानता है, हम जानते हैं हमने अपराध किया, हम जानते हैं हमने पाप किया, उस पाप को भगवान के सामने प्रस्तुत करना। मतलब ये नहीं है एक बार निवेदन किया, भूल गए, अगले दिन पुनः पाप किया, ऐसा नहीं है। एक बार हम पश्चाताप करते हैं, अपने किए पर पछताते हैं, हमने गलत काम किया, तो जो है देखिए भगवान को निवेदन किया जा रहा है, भगवान को भोग चढ़ाया जा रहा है, भगवान को जल समर्पण किया जा रहा है, भगवान को वस्त्र समर्पण किया जा रहा है। देखिए इसलिए पूरी विधि के साथ, वैकानस विधि के साथ शोभा यात्रा में ये सारी विधि अपनाई जाती हैं। भगवान के सामने भक्त जन अपने मन के जितनी सारी वासनाएं हैं, जितने सारे अपराध हैं, जितने सारे पाप हैं, हम पापी हैं, अनेक प्रकार के पाप करते हैं। कुछ पापों को जानकर करते हैं, कुछ पापों को अनजान कर करते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जिसने पाप नहीं किया हो। कलयुग में रहने के कारण कलयुग धर्म जो ऐसा है कि सबको थोड़ा बहुत जो है पाप करने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अनावश्यक कोई पाप नहीं करता है। कोई भी आदमी चोरी सही, अगर उसका पेट भरता है, चोरी नहीं करता है। ऐसे में कलयुग धर्म ये कहता है कि पाप निवारण के लिए भगवान के सामने जाकर जो है आत्मसमर्पण करना, आत्मनिवेदन करना, अपने अंदर वाले सारे पापों को, सारे अपराधों को जो है धो डालना। जैसे शरीर पर
मैल जमता है, हम साबुन लेकर जो है मैल को दूर करते हैं, वैसे ही एक बार भगवान के सामने जाकर, श्री कृष्ण भगवान के सामने जाकर अपने पापों को आप जो है उसको निवेदन कीजिए। निवेदन करके दोबारा ये प्रयत्न कीजिए, दोबारा उस प्रकार के पाप नहीं करेंगे, उस प्रकार के अपराधों से हम दूर रहेंगे, इस प्रकार के अपराध करने वालों से दूर रहेंगे। वास्तव में एक खरबूजे के देखकर दूसरा खरबूजा बदलता है, ऐसा कहते हैं। एक अपराधी को देखकर दूसरा अपराध करने के लिए तैयार होता है। एक पापी को देखकर योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः सदा अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద